हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर, और जो कि आपका इंग्लिश का है, क्लास 12th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका एग्जाम पेपर, क्योंकि अगर आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं तो ये पेपर आपके लिए पूरा हेल्पफुल है, क्योंकि इसी तरीके का यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और इस पेपर में जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी आप अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे और 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे। आप मैक्सिमम लिख करके जरूर आते हैं, लेकिन आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। क्या कारण है और उसको कैसे सुधार सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सब पूरा पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ, और इस पेपर का यहाँ पर क्या पूरा सॉल्यूशन में लिख करके लाया हूँ, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, किस तरीके से लिखना है आपको। और इस पूरे पेपर का पीडीएफ आपको प्रेप ऐप पर मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को डिस्कस करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एंड में वीडियो के मैं आपको 5 बोनस टिप्स देने वाला हूं, जिनको आप देख करके अच्छे से आपका पेपर आगे का हो जाएगा। और आप जितने पेपर सॉल्व करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आसानी से आप उनको बिना कम पढ़ करके ही, कम तैयारी में भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 100 में 100 मार्क्स भी इस ट्रिक को अप्लाई करके ला सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल प्रेप वेव। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन आपके ए बी सी डी, आपके 4 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रीडिंग बेस्ड होते हैं। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पहले से कुछ भी नहीं तैयार होना चाहिए, बस ग्रामर अगर आपको आता है और सेंटेंस बिल्डिंग आती है, आपको अर्थ समझना आता है इंग्लिश का हिंदी में, तो इजीली आप इसको मतलब पढ़ करके ही आप समझ करके इसके आंसर का वो आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, और जो पैसेज के क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आप हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, क्या कहना चाहता है इस पैसेज में। तो वी बिकम कॉन्शियस ऑफ द वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। यहाँ पर कहना चाहता है कि वी बिकम कॉन्शियस, हम सचेत हो जाते हैं, ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरियों पर, द मोमेंट वी आर प्लेस्ड, जब हम किसी पद पर स्थापित या फिर बैठा दिए जाते हैं, इन द रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, यानी कि जब किसी हम जिम्मेदार पोजीशन पद पर बैठा दिए जाते हैं, तो हम अपनी वीकनेस के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी सचेत हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका हिंदी हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या है, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, और फिर हम उस टास्क को इक्वल प्रूव करने का प्रयास करने लगते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं कि वो टास्क हम कर सकते हैं, उसके इक्वल अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, वो कार्य करने के क्षमता है हमारे अंदर, ये करने की कोशिश करने लगते हैं। इफ वी आर एवर टेम्प्ड टू एस्ट्रे, अगर हम कभी भी भटकने के तरफ बढ़ते हैं भी हैं, तो इट इज द थॉट विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सो। तो ये थॉट जो है कि हमें उस टास्क के इक्वल प्रूव करना है, ये थॉट ही हमें यह करने से रोक लेता है, बचा लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। इस तरीके से, डज द एडिटर एवर केयर टू वे हिज वर्ड्स when he launched his fairy denunciation day in and day out against the government? क्या कभी क्या कभी एडिटर विचार करता है, इन चीजों पे सोचता है, जो वर्ड वो लॉन्च करता है, छोड़ता है, फेरी यानी कि तीक्ष्ण तीखे वचन जो बोलता है दिन रात अपनी अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो जब गवर्नमेंट सरकार के अगेंस्ट में तीखे वचनों का प्रहार करता है, बोलता है उनके लिए, तो क्या कभी इसके बारे में विचार करता है? लेकिन मानते हैं कि उसको उसकी एक सीट कैबिनेट में होनी चाहिए, इन द कैबिनेट। नो वन इज सो थॉटफुल, कोई भी उसके उतना विचारशील नहीं, बुद्धिमान नहीं, और फोरसाइटेड यानी दूरदर्शी नहीं होगा। और टेक अ केस, या फिर हम एक केस सोचते हैं जिसमें कि एक यंग मैन है, जो कि लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है,
है, बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन। जब लेकिन मानते हैं कि जब उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए, तो द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। तो वही जो कि क्रूर वाइल्ड जानवर की प्रवृत्ति रखने वाला मैन था, जो कि इररेस्पॉन्सिबल था और रेकलेस था, वही अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? सॉबर एंड ग्रेव, गंभीर और शांत हाउस होल्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि ये इस तरीके से पैसेज का हिंदी हो गया। आप इसको पूरा समझ चुके हैं पैसेज में क्या कहना चाहता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका उत्तर इजीली दे सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। राइटर इस पैसेज के द्वारा क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो इस पैसेज के द्वारा राइटर क्या बताना चाहता है, तो यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। इसी तरीके से आप लिखेंगे, इतना यहां से लिख लिए। फिर क्या लिखना चाहेंगे कि द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज दैट इफ वी गेट वी लेट हिम, मतलब कि जब हम कोई भी व्यक्ति को देखते हैं, तो अगर उसको हम, इफ वी प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, हाँ, जब हम किसी व्यक्ति को किसी सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे प्लेस्ड कर देते हैं, तो क्या करता है, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल। यानी कि जब हम किसी रिस्पॉन्सिबल प्लेस पर बैठा दिए जाते हैं, स्थापित कर दिए जाते हैं, फिर उस पद पे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हम उस पद के, उस कार्य के बराबर हम इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसी का आंसर मैंने लिखा है पीडीएफ में, इस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि किस तरीके से इजी फॉर्म में आपको एकदम लिखा हुआ है। द राइटर वांट टू कन्वे, राइटर कन्वे करना चाहता है, व्हेन इंडिविजुअल, जब कोई व्यक्ति, आर प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब किसी जिम्मेदारी की पोजीशन, पद पर किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, दे बिकम मोर अवेयर, तब वो क्या हो जाता है, मोर अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है, देयर एक्शन, अपने कार्यों के प्रति, एंड देयर स्ट्राइव एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली, वो बिहेव करने लगता है एकदम रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह, और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने लगता है कि हाँ, वो उस कार्य के प्रति सचेत और जागरूक है, जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, अपने साथ क्या लाती है, वो सेल्फ अवेयरनेस लाती है, यानी आत्म, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपुल, और इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, टर्निंग रेकलेस इनटू मैच्योरिटी। तो रेकलेस, गैर जिम्मेदार से मैच्योरिटी की तरफ ये पहुंचाता है हमारा, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा गया है। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए। तो यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। तो इसका मीनिंग क्या है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क का, इसमें आपको बताना है अगले क्वेश्चन में। तो इसका तो आपको इजीली पता चल रहा है, जब हम किसी व्यक्ति या फिर अपने आप को किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं, तो हम उस कार्य के लायक हैं, ये हम दिखाने के लिए, उस कार्य को करने की क्षमता को अपने अंदर बिल्ड करने को ही ये कहेंगे टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए, तो बहुत जरूरी है ये आपके लिए। द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स टू शो दैट वन इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है टू प्रूव इक्वल टू टास्क, इसका मतलब है, ये चाहता है, दिखाना चाहता है कि वन इज केपेबल, कोई व्यक्ति कैपेबल है हैंडल करना, हैंडल यानी संभालना, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, वो ड्यूटी या फिर उस जिम्मेदारी को संभालने के लायक है, वो शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है। इसका मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति उस कार्य के लायक है या फिर उस चीज के लायक है, उस पद के लायक है, ये वो दिखाना चाहता है सक्सेसफुली। It suggests rising to the occasion and fulfilling the demands of the role effectively.
इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता था। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर दिया है, वहां पर मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो अब आगे से मैं क्वेश्चन भी वहीं पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ बार बार पेपर में मैं नहीं लाऊंगा। What sense do you find in the editor when he gets in seat the cabinet? तो अगर हम किसी एडिटर को सीट दे दें या फिर सीट मिल जाए, अगर एडिटर को यानी पत्रकार को, संपादक को अगर एडिटर को सीट मिल जाए कैबिनेट में, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन भी ऊपर मैंने लिख रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, अब आंसर भी यहीं पर हम देंगे। When the editor gets a seat in the cabinet, he become more thoughtful, wise and farsighted। यानी कि वो क्या हो जाएगा, जब हम उसको सीट दे देंगे उसमें कैबिनेट में, तो ऊपर लिखा हुआ था पैसेज में, ही बिकम मोर थॉटफुल यानी विचारशील, बुद्धिमान, और फोरसाइट यानी दूरदर्शिता उसके अंदर आ जाएगी। अलायर, ही माइट हैव बीन केयरलेस, उससे पहले भले ही वो केयरलेस रहा हो, अग्रेसिव रहा हो इन सिटीजन अदर, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिस मेक्स हिम मोर कॉशन एंड मेच्योर इन द एक्शन ऑफ स्पीच। जब उसके ऊपर बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिस, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बना देंगी कौशन यानी कि ये आपका उसको सचेत, मेच्योर कर देंगी, है, और फिर एक्शन ऑफ स्पीच पे ध्यान दिलवाएंगी। अब वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देगा, अवेयर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, व्हाट चेंज अ रेकलेस यूथ इनटू द सोबर एंड ग्रेव। शांत और आपका गंभीर व्यक्ति बनने में आपका क्या चेंजेस आते हैं रेकलेस इनटू यूथ, लापरवाह यूथ को इसमें बदलने के लिए क्या चेंजेस आते हैं एक व्यक्ति में। तो मैरिज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राइजिंग चिल्ड्रन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन रेकलेस यूथ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, द ड्यूटीज ऑफ फैमिली लाइफ मेक हिम सीरियस, रेस्पॉन्सिबल एंड थॉटफुल। उसको जो फैमिली की ड्यूटी है, जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए वो सीरियस हो जाता है, कि जिम्मेदार होता है और विचारशील हो जाता है। ये आपको बता देना था बस इसमें। फिर 3 नंबर का और एक क्वेश्चन बचता है उसी में से, जो जिसमें कि 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, एक ही वर्ड में आंसर देना है इसमें मैक्सिमम जो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो पैसेज में ही दिया गया है आपका रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट, जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल शब्द यूज किया गया है, रिस्पॉन्सिबल, इसका अपोजिट आपको इसी पैसेज में दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा इररेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आपका इररेस्पॉन्सिबल जो है उसका अपोजिट यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसका आपका आंसर ये हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा गया है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। हाँ, विच वर्ड इज द पैसेज इन द इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके से इसका आंसर हो जाए। गो टू एस्ट्रे, गो टू एस्ट्रे यानी भटकना, भटकने का मतलब क्या हुआ, तो भटकने का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से, आंसर यहाँ पर आप देखेंगे। टू गो टू एस्ट्रे मीन्स टेक अ रॉन्ग पाथ, यानी किसी गलत रास्ते पे चले जाना। टू मेक अ मिस्टेक, गलती कर देना। इन बिहेवियर और जजमेंट, बिहेवियर और जजमेंट में कोई गलती कर देना या फिर कोई गलत पाथ, गलत रास्ते पे चलना, गो टू एस्ट्रे होगा यानी भटकना होगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब क्या है, कॉन्शियस यानी सचेत होना, सचेत होना यानी अवेयर ऑफ होना, है ना, अवेयर ऑफ होना। अवेयर माने सचेत होता है, कॉन्शियस माने सचेत होता है, सचेत होना, कॉन्शियस, अवेयर ऑफ, ये आपका हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया, मैं क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाता चलता हूँ जैसे कि इजीली आपको समझ में आता रहे। तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। लास्ट में मैं 5 टिप्स दूंगा आपको, बोनस टिप्स, जो कि आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ, अब यहाँ पर आपका आर्टिकल ऐसे लिखना है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 3 पेज या 4 पेज नहीं लिखने होते हैं। सभी को कहता है यहाँ पर 3 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए, 5 पेज लिखिए, तब जाके आपके 10 नंबर मिलेंगे, नहीं। आपको इस ये जो ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, उसमें केवल 100 से 150 वर्ड ही लिखने होते हैं, यानी कि एक पन्ने में 100 से 150 वर्ड आपके आ जाएंगे।
दूसरे पन्ने पे ये आपका आर्टिकल जाना ही नहीं चाहिए। टू द पॉइंट लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए और हेडिंग के साथ लिखिए। आपको 10 में से 10 नंबर पूरे मिलेंगे एक ही पन्ने में। ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें आपको लगता है अच्छे से आप लिख सकते हैं, उन पर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन्स बून और बैन इस पे लिखा है, तो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूँ। और इसी तरीके से आप तीनों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल फोन्स बून और बैन, यानी अभिशाप है या वरदान है, ये आपको बताना है। मोबाइल फोन बून और बैन। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होगा। मोबाइल फोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल फोन क्या है, आपकी वन ऑफ द यूजफुल इन्वेंशन है। यानी कि जो जितनी भी आपकी यूजफुल वस्तुएं हैं, उनमें से एक इन्वेंशन ये भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजेबल है, यूज किए जाने वाली चीज है। तो ये आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन है। दे हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो कि हमारे डेली लाइफ का एसेंशियल पार्ट बन गए। एसेंशियल यानी जरूरी पार्ट बन गए हैं, जरूरी हिस्सा बन गए हैं हमारे जीवन की। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन्स हेल्प अस स्टे कनेक्टेड विथ फैमिली। हमारा जो मोबाइल फोन है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें इस कनेक्ट रहने में, यानी संपर्क में रहने में। किसके साथ? फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट रखता है हमें फोन के द्वारा, यानी कॉल कर लेते हैं हम लोग, मैसेज कर लेते हैं। तो ये हमें कनेक्ट रखने में मदद करता है। वी कैन मेक कॉल्स, हम कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड यूज द इंटरनेट एनी टाइम, और इंटरनेट हम किसी समय और कहीं भी एनीवेयर यूज कर सकते हैं। दे आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन लर्निंग, जो कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग में हेल्पफुल है। प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इन इमरजेंसीज और आपातकाल में मोबाइल फोन्स कैन सेव लाइफ्स, और आपातकाल में मोबाइल फोन जिंदगियां भी बचाता है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा। तो इस तरीके से आपका ये एडवांटेजेस हो जाते हैं ऑफ मोबाइल फोन। फिर यहाँ पर आपका हो जाता है क्या है, डिसएडवांटेज। कोई भी अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पर हाउ एवर, जिस तरह से मोबाइल फोन्स आल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, तो मोबाइल फोन के भी निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवर यूज कॉजेस एडिक्शन। जो ओवर यूज मोबाइल का है वो एडिक्शन, यानी कि हमें ये आपकी लत लगने की संभावना रहती है। एडिक्शन लग जाता है, लत लग जाती है मोबाइल फोन की। फिर स्पेशली एमंग टीनेजर्स, 13 से 19 साल के बच्चे जो हैं, इनमें, जो कि आप इसी एज में हैं, इसमें आप अगर मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करते हैं तो इसमें आपका कॉज है, हो सकता है ये एडिक्शन का, मोबाइल फोन एडिक्शन। इट इफेक्ट्स हेल्थ, जो कि अफेक्ट करता है हेल्थ को, रिड्यूस करता है स्लीप टाइम को, कम करता है स्लीप टाइम को, एंड वीकनेस, आपको वीकनेस भी होती है कंसंट्रेशन में, ध्यान लगाने में आपको वीकनेस होती है, यानी कि आप एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करने में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन हार्म रिलेशनशिप एंड वेस्ट टाइम करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम दिन भर चलाते रहेंगे, तो वो हमारे रिलेशनशिप को भी हार्म करेगा, प्रभावित करेगा, और हमारा टाइम ही बर्बाद करेगा। स्टडी टाइम कम हो जाएगा अगर इंस्टाग्राम आप दिन भर चलाते रहेंगे। फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपसे नाराज रहेंगे। तो ये क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है हमारे संबंधों को, रिलेशंस को, और हमारा टाइम भी बर्बाद करता है। लॉन्ग स्क्रीन टाइम ऑल्सो लीड्स टू आई प्रॉब्लम, और लॉन्ग स्क्रीन टाइम, ज्यादा समय तक आप मोबाइल देखेंगे तो आंखों की समस्या भी उत्पन्न होगी। कंक्लूजन क्या है आपका? मोबाइल फोन्स कैन बी बोथ अ boon एंड अ बैन, यानी कि मोबाइल फोन आपके लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। इफ यूज्ड वाइजली, अगर हम बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका यूज करते हैं, दे आर अ ग्रेट टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, जो तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छे टूल हैं कम्युनिकेशन के लिए और सीखने के लिए। बट देयर मिस यूज,
लेकिन इनका मिसयूज, गलत प्रयोग कैन कॉज हार्म, नुकसान पहुंचा सकता है। सो वी शुड यूज देम रेस्पॉन्सिबली, तो हमें इनका यूज रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में दिया गया है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक जरूर करिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और शेयर वीडियो को करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है, और ये भी बहुत इजी होता है। आपको लेटर भी एक ही पन्ने में लिखना होता है, यानी एक ही पेज में आपको पूरा लेटर लिखना होता है। और लेटर के लिए मैं लास्ट में बोनस पॉइंट भी लेके आया हूँ, जिसमें आपको लेटर अगर किसी भी पॉइंट पे लिखने आ जाए, किसी भी टॉपिक पे लिखने आ जाए, तो इजीली आप लिख सकेंगे, बिना आपको ज्यादा इसके लिए तैयारी करने से। सभी लेटर रटने से अच्छा है, मैं ट्रिक जो बताऊंगा उसको देख करके आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है ये, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपका इस पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, एडिटर को आपको लिखना था एक पत्र कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा बिजली कटती है, इससे आपको समस्या होती है। टू द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस लिखते हैं, संबोधन करते हैं एडिटर के लिए, जो कि आपका एडिटर है। तो उसका पहले कि किसको आप पत्र लिख रहे हैं ये लिखते हैं, टू द एडिटर। फिर ये एडिटर किस चीज का है, संस्था का नाम लिखते हैं। अगर आप किसी विद्यालय में दे रहे हैं तो विद्यालय के नाम यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसका एड्रेस लिखते हैं। तो इसी तरीके से पत्र का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर आप भेज रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। तो यही फॉर्मेट में आपको पत्र लिखना है, यानी कि लेटर लिखना है आपके इंग्लिश एग्जाम में। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, जो कि आपका इसमें दिया ही होता है क्वेश्चन में, क्या है सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि बार बार बिजली का कटना, ये समस्या है हमारी लोकेलिटी की। फिर सर एंड मैडम, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, आप यहाँ पर एग्जाम में जब लिखेंगे तो दोनों यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, स्लैश लगा के, सर एंड मैडम। फिर यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा। फिर कॉमा के बाद क्या होगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके जो स्टीम्ड न्यूज़पेपर है, यानी कि जो आपका न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं चाहता हूं उन कंसर्न यानी कि संबंधित अथॉरिटीज का ध्यान खींचना, टू द फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन आवर लोकेलिटी, जो फ्रीक्वेंट पावर कट है हमारी लोकेलिटी में, शिवाजी नगर सीतापुर में, उसके लिए मैं उनका ध्यान इस पर केंद्रित करवाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ सेवरल टाइम्स अ डे, इलेक्ट्रिसिटी जो है कई बार कटती है एक दिन में, एंड इवन एट नाइट, और रात में भी, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू स्टूडेंट्स, जो कि कई सारे कारण उत्पन्न करती है, नुकसान पहुंचाती है स्टूडेंट्स को, वर्किंग पीपल्स को, एंड एल्डरली रेसिडेंट्स को, और जो कि यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए। इट अफेक्ट्स स्टडीज, ये अफेक्ट करता है स्टडी को, वर्क फ्रॉम प्लेस होम को, एंड इवन वाटर सप्लाई ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पंप्स, और वाटर सप्लाई को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पंप्स के द्वारा होता है। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कई सारी कंप्लेंट्स के बावजूद, नो प्रॉपर एक्शन हैज बीन टेकन, कई सारे कंप्लेन करने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर, और मैं चाहता हूं कि इस न्यूज को हाईलाइट करिए आप अपने न्यूज़पेपर में, डेट कंसर्न डिपार्टमेंट टेक इमीडिएट स्टेप्स, और इससे संबंधित डिपार्टमेंट जो हैं जिस पे कि इमीडिएट एक्शन ले सके, प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और प्रोवाइड कर सके अनइंटरप्टेड यानी कि बिना कोई इंटरप्शन के पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सके। तो योर्स, यहाँ पर योर्स ट्रूली या फिर सिंसियरली यहाँ पर लिखेंगे आप, सिंसियरली। इसी तरीके से आप लिखेंगे। फिर अपना नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है, जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, XYZ आपको लिखना होगा, या फिर कुछ और इसी तरीके से लिखेगा, जिससे कि आपका क्या नाम है एग्जैक्ट वहां पर ना पता चले। एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। फिर यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस आपको रियल नहीं लिखना होता है, कुछ भी आप रेंडम आप लिख सकते हैं, XYZ रोड,
डिस्ट्रिक्ट कोई भी डाल दीजिएगा, उससे नहीं मतलब होता है। आप डायरेक्ट डाल देंगे इतना, तो इतने से पता चल जाएगा आपका। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो था आपका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना था लाउड स्पीकर नॉन नॉइसेंस के लिए। तो इस तरीके से आपका इस पर भी मैंने लिख दिया है, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रेप वेव ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहां पर सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। और वो ऐप जो है आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, और आपके भी जब एग्जाम होंगे तो उस एग्जाम पेपर को आप वहां अपलोड जरूर करिएगा प्रेप वेव ऐप पर, और जिससे कि दूसरों का भी हेल्प वहां पर होता है। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही मददगार है। प्रेप ऐप मैंने खुद ही देखा है, कई लोग इसका, मैं डायरेक्ट ऐसे ही चल रहा था तो एक दूसरे व्यक्ति ने, यानी कि दूसरे छात्र ने दूसरे छात्र को समझा रहा था कि इस ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसी तरीके से आप भी इस ऐप के बारे में जानिए, और ये ऐप आपका भी मदद करेगा कि पेपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करते हैं 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए। अब यहाँ पर ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन सी, जिसमें कि आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन जो कि दो दो नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ग्रामर सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट edge of the rock, which word is in the sentence is an error। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है यहाँ तक में, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि आपका एरर है। एरर यानी मिस्टेक है, गलत लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो आप जानते होंगे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट यानी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, वो आपका, अब एक्सट्रीम खुद ही एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में एक्सट्रीमिस्ट नहीं लगता है, तो ये आपका गलत है। एक्सट्रीमिस्ट ये वाला आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपका क्या है, द फ्रेज टेक वन टू टास्क मीन्स, यानी कि किसी को लो और ये काम दे दो, किसी किसी को इस काम के लिए रखो। तो इस तरीके से कहा गया है, ये आपका एक फटकार लगाई जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट को कहा, शिक्षक ने कहा कि ये काम तुम क्या कर रहे हो, किसी और से करवा लेते। तो ये फटकार है, यानी अपना होमवर्क जब नहीं करा के आया तो उसके लिए फटकार है, यानी रेब्यूक है ये, रेब्यूक है। तो इस तरीके से इसका राइट विकल्प ये हो जाता है। द सिनोनिम ऑफ अबॉर्टिव इज, अबॉर्टिव का सिनोनिम क्या होगा, अबॉर्टिव, अबॉर्ट, अबॉर्ट द मिशन आप सुने होंगे, आर्मी वाली कोई भी मूवी वगैरह देखे होंगे तो अबॉर्ट द मिशन ये सुने होंगे। अबॉर्ट यानी अनसक्सेसफुल, या फिर उस काम को छोड़ देना, उस काम, किसी काम को जब छोड़ देते हैं तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो इसका जब सिनोनिम होगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है यहाँ पर, एंटोनिम ऑफ सीवेज, एंटोनिम ऑफ सीवेज, सीवेज का एंटोनिम आपका क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, जो कि किसी चीज का डार्क साइड देखता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन किस तरीके से नीचे लिखे हुए हैं मैं दिखा दे रहा हूँ। पूरा पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे प्रेप वेब ऐप से। यहाँ पर आप देखेंगे अबॉर्टिव का अनसक्सेसफुल, इस तरीके से असफल, पूरा हिंदी मीनिंग के साथ मैंने ग्रामर सेक्शन दे दिया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिविलाइज्ड बने सभ्य, क्रूर होता है सीवेज, इसका अपोजिट हो गया सिविलाइज्ड यानी सभ्य। फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेसिमिस्ट, जो कि निराशावादी है। फिर आपके अगले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन है, वो भी दो दो नंबर के, और ये भी ग्रामर सेक्शन से हैं यहाँ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो दो दो नंबर के क्वेश्चन ये भी हैं। यहाँ पर क्या है, चेंज वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, मैंने इस आदमी को बहुत समय पहले देखा था। तो इसको आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, मे यू हैव यू ऑल टू गो हेल्प। तो इस तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देखिएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनका मैंने लास्ट में आंसर दे दिया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरे का मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाऊंगा,
क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो गया है और आप ज़्यादा बड़े वीडियो पे रुकते नहीं, इसलिए मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए, तो मैं पूरा वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा। और मैं यहाँ पर आपको बोनस टिप्स जरूर दे दे रहा हूँ अभी। तो बोनस टिप्स आप पूरा सुन के जाइए, क्या है बोनस टिप्स। इस तरीके से मैं पूरा आंसर इसमें दे दिया हूँ। तो बोनस टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और इस तरीके से आप इस पेपर का पूरा पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके और पूरा पेपर आप देख सकें किस तरीके का आता है, जिससे कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए और 100 में 100 नंबर आप ले आए। तो बोनस टिप्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम पेपर। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बोनस टिप 1 है, फाइनल एग्जाम के लिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कोर करना चाहते हैं तो 5 क्वेश्चन ये जरूर तैयार करें। इस तरीके से मैंने लिख दिया है, पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। द लास्ट लेसन में थीम क्या है इसकी और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इजी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपका पूरा लिटरेचर इसमें कवर हो जाता है। फिर लेटर टू द एडिटर ये जरूर आता है, पोल्यूशन या फिर लाउड स्पीकर पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे। ये 3-4 टॉपिक हैं, इन पर आप इस पर देख सकते हैं, लेटर टू द एडिटर। और ऐसे ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर आपके ऐसे लिखने को आते हैं। इसी तरीके से पोएम में आप सेंट्रल आइडिया जब याद करते हैं तो माई मदर एट 66। और एक आपका और है जो कि मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। और इनका आपको अगर डिटेल लेक्चर चाहिए कि किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, उसके लिए भी मैं ला दूंगा। कमेंट जरूर करिएगा अपनी डाउट्स के लिए। और जो भी आपको अगला वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिएगा। ग्रामर सेक्शन में एरर करेक्शन और एक्टिव पैसेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा आते हैं। और इसी तरीके से राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट लेटर या ऐसे में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ एक बेस्ट टेम्पलेट दिया गया है। तो आपका लेटर इस तरीके से आपको लिखना होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। सेंडर एड्रेस सबसे पहले लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस यानी अपना एड्रेस आप लिखते हैं। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद ये आप संबोधन करते हैं, डियर सर एंड मैम। फिर पूरा आपको जो सब्जेक्ट है उसका बॉडी लिखते हैं, मेन पॉइंट लिखते हैं, कंक्लूजन इसी में लिख देते हैं। फिर थैंकिंग यू कर देते हैं, फेथफुल नेम। इस तरीके से आप पूरा लेटर लिखते हैं। तो बहुत ही इजी फॉर्मेट है इस तरीके से लेटर लिखने का। तो लेटर का ये फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना होता है। बोनस टिप्स नंबर 3, टिप नंबर 3, तो इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट नोट पीडीएफ जो कि आपको प्रेपव्यू ऐप पर मिल जाएगा, उसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा। और इसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो पूरा बोनस जो भी आपका इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट नोट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में ये जो आपके लिटरेचर से आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप उनका आंसर दे सकेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा और ये आपको जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने खुद उस ट्रिक को अप्लाई किया था। क्योंकि पूरा साल मैंने इंग्लिश का कुछ भी नहीं पढ़ा था और पूरा लिटरेचर जितना भी क्वेश्चन इसमें आते हैं 7 नंबर में 4 नंबर में पूरे मैं करके आया था, पूरे अच्छे से नंबर भी मिले थे। तो इस तरीके से आपको खुद मैं अपनी अप्लाइड ट्रिक को बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसमें सारे सारे नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से फिर पांच चौथा टिप आपके लिए है, हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर फॉर 90+, 90+ नंबर लाने के लिए किस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। तो राइट आंसर इन पॉइंट्स, अपना आंसर जब लिखते हैं पॉइंट्स में लिखिए। कीवर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करिए, जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करिए। और सिंपल सेंटेंस का यूज करिए, एकदम सिंपल सेंटेंस जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका उपयोग करिए। अवॉइड ग्रामर मिस्टेक, और ग्रामर मिस्टेक को भी अवॉइड करिए, उनको कम करिए। रीड क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग, किसी आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो का टीजर, तो उसके लिए अगर आपको फिजिक्स या हिंदी का पेपर या मैथ का पेपर किसी भी अन्य सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ये बोनस टिप्स यूजफुल पाए तो चैनल में मतलब कि आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, थैंक्स फॉर बोनस, ये आप कमेंट करेंगे अगर बोनस आपको अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर बोनस। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी स्कोर इम्प्रूव हो सके
और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फॉरगेट मत करिएगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।